देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20 रेखाखंड का लंब समविभाजक। ठीक है, तो रेखाखंड में हम कैसे एक लंब मतलब परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसका समविभाजन कैसे कर सकते हैं। तो पहले आता है परिचय। वह रेखा या किरण या खंड जो दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटकर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि एक हमें क्या होगी रेखाखंड गिवन होगी, हमें एक रेखाखंड बनानी है, उसमें या तो एक रेखा हो सकती है या तो एक किरण हो सकती है या तो एक खंड हो सकता है। अब रेखा क्या होती है, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं एरो होते हैं, इसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसे। और किरण क्या होगी, जिसकी एक तरफ एरो होता है और दूसरी तरफ क्या होता है पॉइंट होता है ना, एक तरफ एरो दूसरी तरफ पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद रेखखंड क्या होता है, खंड होता है जिसकी दोनों तरफ क्या होता है पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारी क्या है, ये रेखा, ये है किरण और ये है खंड। ठीक है, ये इन सबको मतलब एक रेखाखंड पे ये ऐसे स्ट्रेट करके आएगी, जैसे कि ये आपको दिख रही है, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये एक रेखाखंड है, इस पे ये एकदम स्ट्रेट करके आई है। तो इसे ही हम ये जो विभाजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, लंब समविभाजक कहते हैं। जैसे कि अगर आप लो एक कॉपी या फिर पुस्तक, कॉपी के पिन पेज को या पुस्तक के एकदम हाफ वाले पेज को, टोटल पेज गिन लो और फिर हाफ वाले पेज पे आओ, तो क्या होगा कि आपका जो बीच का बड़ा होगा, इस तरफ आधी बुक होगी, इस तरफ आधी बुक होगी, तो ये क्या हो गया, ये वाली चीज़ हमारी एक कॉपी को क्या कर रही है, एक कॉपी या बुक को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, विभाजन कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हमने क्या करना है, अगर हमें रूलर और प्रकार की सहायता से किसी दिए गए रेखाखंड का लंब समविभाजक खींचना है तो हम उसे कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो देखो ये देखो, पहला स्टेप है हमारे पास, किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, जैसे कि ई एफ। ठीक है, हमें पता है हम कोई भी रेखा बना ले या रेखाखंड बना ले या किरण बना ले, हमें नाम देना है। तो हम हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने कोई भी आप ले लो मेज़रमेंट, उसकी आपने एक रेखाखंड खींच देनी है और नाम दे दो उसे ई एफ। देन सेकेंड स्टेप है ई का केंद्र मानकर, ई को क्या मानो, सेंटर मानो, और दिए गए रेखाखंड ई एफ में ई एफ का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो और क्या करना है, इसके दोनों ओर चाप लगा दो। मतलब क्या करना है, ई पर रखकर आप ई पर क्या रखोगे, नुकीले वाला हिस्सा, और जो पेंसिल वाला हिस्सा होगे उसे आधे से ज़्यादा खोलोगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा खोलने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास जो वो है ये रेखाखंड है, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका आप हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 से हमें ज़्यादा खोलनी है अपनी रेखा ये प्रकार, और क्या करना है, आर्क लगाना है ऊपर और नीचे। ऐसे ही बिना प्रकार को हिलाए, जो अपना हमारा प्रकार खुला हुआ है उसे बिना हिलाए हमने एफ पे रखना है और दूसरा आर्क लगा देने हैं ऊपर नीचे। तो हमारे कुछ ऐसे दिखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे कुछ ऐसे तरीके के दिखेंगे इंटरसेक्शन के तरीके के, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, एक लाइन या एक रेखा किरण या कुछ भी लाइन खंड जो है वो हमें बना देना है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, हमने जो एक रेखा बनाई या फिर खंड बनाया, तो ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर हम इसे क्या कहते हैं हिंदी में लंब समविभाजक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लंब समविभाजक। और ये से हम फिर कोई नाम दे दें यूवी। ठीक है, यूवी नाम दे दिया, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये ई एफ लाइन सेगमेंट पे, ई एफ रेखाखंड पे इन्होंने जो क्या करा है, इंटरसेक्शन करा है लाइन का, उसे हम क्या दे देंगे, टी नाम दे देंगे। तो यूवी दिए गए रेखाखंड ई एफ का बिंदु टी पर क्या है, अभिष्ट लंब समविभाजक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 8.5 सेंटीमीटर एक
लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसके लंब समविभाजक की रचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, कोई भी नाम नहीं दे रखा है पर हमें नाम देना है। ठीक है, तो जैसे कि 8.5 आप स्केल लीजिए और 8.5 सेंटीमीटर की एक क्या खींचिए, लाइन खींचिए। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते रहें। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि 8.5 सेंटीमीटर की आपने रूलर की हेल्प लेकर लाइन खींचनी है, लाइन सेगमेंट या फिर रेखाखंड, और इसे आप नाम दे दीजिए ए बी। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, इस पे प्रकार लेके आओ, उसमें पेंसिल डालो और ए पॉइंट पे क्या रखो, उसका नुकीला वाला हिस्सा रखो। ठीक है, नुकीला वाला हिस्सा रख के फिर 8.5 है तो आपने 8.5 से ज़्यादा अपनी प्रकार को खोलना है, मतलब 4 समथिंग का आपने कुछ ज़्यादा खोलना है, तो आप 5 सेंटीमीटर तक क्या खोल लो, प्रकार खोल लो। 5 सेंटीमीटर के प्रकार खोलकर आपने एक आर्क यहाँ पे लगानी है, दूसरी आर्क यहाँ पे लगानी है। ऐसे ही प्रकार को बिना हिलाए बी पे रखो, बी पॉइंट पे, और एक आर्क यहाँ पे लगाओ, दूसरी आर्क यहाँ पे लगाओ। ठीक है, और फिर ये जो इंटरसेक्शन हुआ है इन्हें क्या करो, रूलर की हेल्प लेके ऐसे जोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समविभाजक बन गया। और इसे हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ वाई, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बना है इसे हम क्या नाम दे देते हैं, ओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा कि ये जो ए बी को ओ पॉइंट क्या कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इतना ही है। ये आपका रफ वर्क रहेगा, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए करा है। बस आपने क्या करना है, 8.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और 4 से ज़्यादा प्रकार को खोलना है। 5 सेंटीमीटर तक प्रकार खोलो, ए पॉइंट पे रख के दोनों तरफ आर्क लगाओ ऊपर नीचे, बी पॉइंट पे रख के वैसे ही आर्क लगाओ और क्या करो, फिर जॉइंट कर दो उनके इंटरसेक्शन को, आपका बन जाएगा बीचों बीच। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का SU खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक बोला है SU खींचना है, तो हम SU ही नाम देंगे और उसका लंब समविभाजक की रचना कीजिए। परिचित बिंदु पर प्रत्येक भाग और सभी कोणों को नापे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ऐड कर दिया है, सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपने एक 6.4 सेंटीमीटर की क्या करनी है, एक रेखाखंड खींचनी है और इसका नाम क्या देना है, ए बी चलेगा नहीं, SU चलेगा, है ना, SU देना है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हमें बोला हुआ है, तो हमने SU नाम दे दिया। उसके बाद हमें 6.4 बोला गया है, तो 6.4 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास क्या आएगा, 3.2। तो मैं क्या करती हूँ, 4 सेंटीमीटर अपनी प्रकार खोल लेती हूँ। 4 सेंटीमीटर आप अपनी प्रकार खोलो और क्या करो, यहाँ पर रखो, S पे रखो और 4 सेंटीमीटर तो आपने खोल ली, S पे प्रकार की टिप रखो और यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करो, इसे आर्क लगा लो, चाप लगा लो। देन उसके बाद यू पे रखो, बिना प्रकार हिलाए यू पे रखना है और इस दोनों तरफ आर्क लगा देनी है। तो ये आपका बन गया इंटरसेक्शन पॉइंट और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से आप एक ऐसी लाइन ले जाओगे। ठीक है, ये आप लाइन लेके चले जाओगे तो ये हमारा क्या बन गई, एक वो बन गई है, समविभाजक बन गई है। और इसे आप कोई भी नाम दे दो, एक्स और वाई, क्योंकि इस समविभाजक का हमें नाम नहीं बताया गया है तो इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये 6.4 है और इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओ बोल दो। ठीक है, तो ये हमें अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर बिंदु को प्रत्येक भाग हमें क्या करना है, कोण से नापना है, कोणों सभी कोणों को नापना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डी रख के इस वाले एंगल को नापोगे, यहाँ पर डी रख के इस वाले को नापोगे, इस वाले को नापोगे और इस वाले को भी नापोगे। ठीक है, चारों एंगल्स को आपने नापना है डी रख के और वो आपका 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है,
और रूलर और प्रकार की सहायता से क्या बनानी है, इसके 4 बराबर। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम 16 सेंटीमीटर की एक क्या बनाए, रेखाखंड बना लें। ठीक है, ऐसे, और उसको नाम दे दें हम कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं बोला कि हमें क्या नाम देना चाहिए, तो मैंने नाम दे दिया AB। उसके बाद हमें क्या करना है, 16 का हाफ क्या होता है, 8। हमें 8 से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, तो 9 सेंटीमीटर क्या कीजिए आप प्रकार खोलिए। ठीक है, और प्रकार की टिप आप पहले यहाँ पर रखें। 9 सेंटीमीटर आपने खोल ली होगी, एक आर्क यहाँ पर लगाएं, एक आर्क दूसरी तरफ, ऐसे बी पे रखें बिना प्रकार को हिलाएं, और 9 बी पे रख के आप ऐसे आर्क खोल लीजिए। ठीक है, अगर बाई चांस आपकी प्रकार हिल भी जा रही है तो आप दोबारा क्या कर लीजिए, 9 सेंटीमीटर प्रकार खोल लीजिए। ठीक है, अगर आप ए पे रख रहे हो और फिर बी पे रखने पे आपकी प्रकार थोड़ी हिल जा रही है या आपको डाउट हो रहा है, तो आप 9 सेंटीमीटर दोबारा रूलर से नाप के कर सकते हो। और फिर ये आपका इंटरसेक्शन बना है, इसे क्या करें, इस पर एक रेखाखंड या फिर रेखा खींच लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर खींच ली रेखा, और ये इसे आप चाहे रेखाखंड बना लो या फिर रेखा बना लो, तो मैं इसे रेखा बना रही हूँ और इसे मैं नाम दे देती हूँ। इसको मैंने दे दिया X, और इसे Y, और इसे मैं O नाम दे देती हूँ। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो हो गया हमारा, इतना स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि AO, मेरा AO इक्वल है OB के। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि लंब समद्विभाजक क्या करता है, एक लाइन को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। तो ये मेरा AO OB के इक्वल होगा, और मेरी AB पूरी टोटल कितनी थी, AB मेरी 16 थी, है ना। अब 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, क्योंकि 2 इक्वल भागों में बांट रहा है, तो क्या आएगा मेरा 8। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी AO और OB दोनों कितने सेंटीमीटर की है, 8। ये भी 8 सेंटीमीटर की है और ये भी 8 सेंटीमीटर की है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैं क्यों बता देती हूँ, क्योंकि हमने अभी बस 2 भागों में बांटा है, अभी हमें 4 भागों में बांटना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे A पर, और क्या करेंगे 4 से ज़्यादा, मतलब आप क्या कर लो 5 सेंटीमीटर की क्या करो प्रकार खोल लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आप क्या कर लो प्रकार खोल लो। 5 सेंटीमीटर कैसे आया, 4 को आपने 8 को आपने हाफ करा तो 4 सेंटीमीटर आया, और 4 सेंटीमीटर से आधे से ज़्यादा हमें प्रकार खोलनी होती है, तो आप 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलो। और क्या करनी है, आपने आर्क लगानी है, ए पर रखकर आर्क लगाओ, ऊपर नीचे, ओ पर रखकर ओ पॉइंट पे, अब ओ पॉइंट पे रखकर आपने आर्क लगानी है, और फिर इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन को, इन दोनों चाप में जो इंटरसेक्शन हुआ है उसे क्या करो ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये आपकी बन गई एक और, जिसने क्या करा है 1 2 3 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, और इसे आप नाम दे दो कुछ भी, जैसे कि हो गया CD, और इसे नाम दे दो P। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जैसे ही हमने यहाँ पर करा ना AO के साथ, ऐसे ही हमें OB के साथ भी करना है। तो B पर रख के 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलो, B पर रखो और एक आर्क लगाओ ऊपर नीचे, O पे रखो और एक आर्क लगा दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन क्रिएट हुआ, और फिर उसके बाद आप ऐसे एक रेखा खींच दो, और इस रेखा को नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि इसे तो दे दो Q दे दो इसे नाम, और इसे SU दे दो। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई है, 4 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, और फोर्थ ये रहा। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अगर आपको शक लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इतने हिस्से को नापो रूलर से, स्केल से, इतने हिस्से को, इतने हिस्से को, इतने हिस्से को, 4 सेंटीमीटर आपका आएगा। ठीक है, AP आपका 4 सेंटीमीटर आना चाहिए, PO आपका 4 सेंटीमीटर, OQ आपका 4 सेंटीमीटर, और QB आपका 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर ही हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, सिर्फ हमें बस इतना ही करना है। ठीक है, ये बस
इतना ही पार्ट हमें पोर्शन बनाना है, और वो तो बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि कैसे हमने करा है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।